आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश। कोरोना को है हराना। नाजरीन, कोरोना वायरस के कहर से दुनिया बेबस नजर आ रही है। ऐसे वक्त में हिंदुस्तान कोरोना वायरस से बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। कोरोना से इस लड़ाई में हिंदुस्तान का हर खासवाम शाना बशाना खड़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश कोरोना को है हराना। इसमें हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से मुतालिक बेदारी और एहतियाती तदाबीर आखिर क्या कुछ हो, क्या कुछ इसके लिए सरकार और इंतजामिया और हर खासो आम क्या कुछ कर रहा है, इसी पर हम आज बात करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले रोज बरोज बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान कोरोना को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सरकार और इंतजामिया से लेकर हर आमो खास कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुका है। शहर शहर लोगों में बेदारी लाने के लिए मुख्तलिफ मुहिम चलाई जा रही हैं। पुलिस एहलकार, तिब्बी अमला और सिक्योरिटी एहलकार दिन रात अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम सरकार के बताए कायदे कानून पर पूरी तरह अमल करें। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए समाजी तंजीमों के अलावा अब आम साहिब हैसियत अफराद भी पेश नजर आ रहे हैं। मेरठ में भी ऐसे समाजी अफराद अब सड़कों पर निकलकर खाने पीने की अशिया मुहैया करा रहे हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, मुसीबत के इस वक्त में सब एक होकर मजबूर और जरूरतमंद अफराद की मदद के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मेरठ में भी समाजी तंजीमों के अलावा इनफरादी तौर पर भी लोग इन खिदमत को अपना समाजी फरीजा समझकर अंजाम दे रहे हैं। कहीं लोगों की जरूरत का राशन तकसीम किया जा रहा है, कहीं कोई अपने घर से खाना तैयार करके गरीबों में तकसीम कर रहा है। उसी में हम भी भागीदार बनना चाहते हैं, एक नागरिक के नाते। जैसा सरकार का आह्वान है, उसी में हम लोग कच्चा मटेरियल, ताकि गरीब से भूखे से ना मर जाए। काम नहीं है किसी के पास में, कोई कहीं आ जा नहीं रहा है, घर में राशन नहीं है, इसलिए हम आटा दाल चावल की व्यवस्था करके इन गरीब लोगों को बांट रहे हैं। रोड साइड पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत काफी है, जहां तक अभी तक खाना पहुंच नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने ये कल से एक पहल निकाली थी खाना बना के लाके उन लोगों को खिलाने की। बाकी जो संस्था के लोग हैं वो लगे हुए हैं, जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं या जो ऐसा लोग जहां भी हमें मदद के लिए फोन कर रहे हैं या हमें मिल रहे हैं, हम उनको खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम देश जिस स्थिति में है, उस स्थिति में जो सक्षम लोग हैं, अगर वो आगे आके उनकी मदद करते हैं तो शायद इससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है। हम लोग सिटी स्टेशन, बागपत अड्डा, सब तरफ लालपुर मेट्रो प्लाजा, सब तरफ लोगों की सेवा करते, सबको पहुंचा के आ रहे हैं। चावल बांटे, पानी बांटा जी। मुसीबत की इस घड़ी में महकमे पुलिस भी एक अच्छी मिसाल पेश कर रहा है। शहर के मुख्तलिफ थानों में पुलिस एहलकार और खास तौर पर खातून पुलिस मुलाजमीन थाने में ही किचन के काम में ताउन कर रही है। पुलिस की जो छवि है वो बहुत ही लोगों के मन में खराब बनी हुई है, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और ये तो हमारा फर्ज है कि अगर जिस टाइम हमारी जरूरत पड़ रही है, हम लोगों के काम आ रहे हैं और हमें अच्छा लग रहा है इस चीज़ का। तो अब 150-200 रोज ऐसे ही चल रहा है, 250 तरह से सरकार कोशिशें कर रही है लोगों तक सामान पहुंचाने की, लेकिन समाज के उन लोगों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो हैसियत रखते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। हम यही कहेंगे कि अगर मोहल्लों में, सोसाइटीज़ में ऐसे लोग अपने अगल बगल के ऐसे लोगों की जो बहुत ज़रूरतमंद है उनकी जिम्मेदारी उठा लें, तो कोई मतलब नहीं बनता कि इस सामान को लेकर शहर में किसी तरह का पैनिक हो या किसी को उसकी ज़रूरत का सामान उस तक दस्तयाब ना हो। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर कश्मीर में क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल करने वाले 78 अफराद को इनके घर भेज दिया गया है। ये अफराद श्रीनगर के एक होटल में अलहदा रखे गए थे।
खास बात यह रही कि इंतजामिया के साथ ताउन करने पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन अफराद की काफी सराहना की और तालियां बजाकर इन अफराद को रवाना किया गया। तो वहीं कश्मीर में दरमांदा गैर रियासती मजदूरों की मदद के लिए सिक्योरिटी एहलकार आगे आए हैं। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से फंसे गैर रियासती मजदूरों में सिक्योरिटी एहलकारों ने खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया और मास्क तकसीम किए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे। गैर रियासती मजदूरों ने आर्मी के इस इक़दाम की सताइश की। वो आपको भी बताएंगे कि अंदर ना जाए। इधर बात को और क्या तरीका है आप मारूफ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, मेट्रो अनाउंसर और एंकर शम्मी नारंग कोरोना से बचाव के लिए अपने ही अंदाज में लोगों को बेदार कर रहे हैं। शम्मी नारंग और इनकी अहलिया ने आवाम से अपील की है कि घर पर ही रहें और सरकार के कायदे कानून पर अमल करें। देखिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हमारा ये दो गाना आपको जरूर पसंद आया होगा, पर जाते जाते ऑन अ सीरियस नोट अपने मेट्रो अनाउंसमेंट वाले स्टाइल में बस यही कहूंगा, जीवन सफर के मुसाफिरों कृपया ध्यान दें। पूरा विश्व एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप सभी से निवेदन है कि घर पर ही रहें। कृपया सरकार के कायदे कानूनों का पालन करें। इससे कोरोना वायरस से होने वाले इन्फेक्शन की चेन टूटेगी और यकीनन आपका अगला स्टेशन सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा। आप बस घर पर ही रहें, हमारी तरह अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं और विश्वास रखिए, ऊपर वाले की दुआओं के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। जाहिर है कदम कदम पर कोरोना वायरस के खतरात का सामना है। खासकर जब आप घर से बाहर बाजार या शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। आइए बहुत मुख्तसर में हम आपको समझाते हैं कि शॉपिंग मॉल्स में किन बातों का ज्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। कोरोना वायरस का खतरा हमारे इर्द गिर्द हर तरफ मौजूद है। ऐसे में खास तौर पर जब घर से बाहर निकलें, बाजार में और शॉपिंग मॉल्स में सबसे ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। खरीदारी करने से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छे से साफ करें। किसी भी सामान को छूने के बाद हाथ अपने चेहरे पर न लगाएं। शॉपिंग मॉल्स और बाजार में डिजिटल पेमेंट से ही पैसे अदा करें। नकद और कार्ड से पेमेंट करने से बचें। बाजार या शॉपिंग मॉल्स में किसी के करीब न जाएं और किसी से बिला वजह न मिलें। कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए छोटे बच्चे भी बड़ों को नसीहत कर रहे हैं। 5 साला ईशान बड़ी मासूमियत से कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह कर रहे हैं। सुनिए। इसकी वजह से बहुत हलचल मच रही है, बहुत गरमाओ मत। तो मेरे पास इसका सोल्यूशन है कि वायरस कैसे होता है। अगर कोई चीटी इस फ्लश पे अगर किसी और के वायरस घुस जाता है तभी ये वायरस फैलता है। अगर इस वायरस को छूट कर निकालने के लिए कर लिए, आपको शुरुआत करने के लिए कुछ करना है। आप कुछ करिए या कुछ सीख रहा है या कोई खास रहा है, जिससे किसी खास रहा है तो उसे टिश्यू या इन्वेस्टेस मास्क से थकने को बोलिए। आज छूइए, अपने चेहरे को मत छूइए। अगर अपनी जगह से दूर ही है, अगर किसी बीमारी से दिखे तो जोर से सब्र करा लीजिए। और दोस्तों, नमस्कार दिए और अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। तो कोरोना वायरस के खतरे से आवाम को बेदार करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं।
ऐसे ही कर्नाटक के एक शहर में एक आलिम दीन ने इस्लाम का हवाला देकर आवाम से अपील की कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए एहतियात लाजिम है। देखिए मौलाना का बेदारी का अनोखा तरीका। तमामी हजरात अगर बाहर खड़े भी हैं तो बुजुर्ग हजरात और बच्चे मास्क डालकर ही खड़े बाहर खड़े हैं, तो अब ये जरूरी इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के करीब में बलाएं वबाएं उतरेंगी और उस वक्त सोने वाला जागने वाले से बेहतर होगा, जागने वाला बैठने वाले से बेहतर होगा, बैठने वाला और खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़े होने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला भागने वाले से बेहतर होगा, दौड़ने वाले से। और जो बलाओं की तरफ जाएगा बलाएं उसे अपने लपेट में ले लेंगी। पता चला जो बलाओं को देखेगा बलाएं उसे अपने लपेट में ले लेंगी। ये हदीस शरीफ है जो मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की रिवायत बयान कर रहा हूँ। पता चला जो पूरी दुनिया में इस वक्त लॉकडाउन किया जा रहा है, बिलखुसूस इंडिया में, ये हमारी सेहत की हिफाजत के लिए है कि बलाएं इस तरीके से फैली हुई हवाएं अगर हम अपने बच्चों को लेके जाएंगे या बूढ़ों को बाहर निकलने के लिए लेके जाएंगे तो याद रखिए इम्यून सिस्टम बड़ा कमजोर होता है। और जिनको पहले से कुछ बीमारी है, सेहत खराब है, जिनकी बीपी है, शुगर है वगैरह वगैरह, इसको अटैक करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक ऐसा जरासीम आया है अल्लाह की तरफ से है, ये बला भी है, आजमाइश भी है, अजाब भी है। ऐसे वक्त में घरों में रहकर अल्लाह की इबादत करें, वजू से रहे, पाक साफ रहे, हाथ धोएं, हाथों को क्लीन रखें। अगर बाहर निकलना ही है, किसी वजह से मेडिकल जाना है, कुछ खरीदने के लिए, तो मास्क लगाकर कोई नौजवान आदमी को भेजे ताकि वो लेकर के फौरन आ जाए। बाहर आकर पुलिस को भी परेशान ना करें, बच्चों को बता दें वहां जाएंगे बाहर जाएंगे, उनकी मार पड़ने से बेहतर है कि आप ही 2-4 लगा के घर में बिठाएं। इस तरीके से घरों के अंदर तस्बीह तहलील में मसरूफ रहे। कोरोना वायरस को नॉर्मली ना लें, हमें डरना नहीं है लेकिन बचना है, बचना बहुत जरूरी है। बचेंगे नहीं तो कैसे होगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। पहले ही अगर हिफाजत कर ली जाए, बीमार होके सेहत होने से बेहतर है पहले ही से उसकी हिफाजत कर ली जाए। ये इस्लाम हमको बताता है। हम बाहर निकलेंगे, पुलिस के डंडे पड़ेंगे, फिर कहेंगे देखो पुलिस वाले हमें मार रहे हैं, ऐसा हरगिज ना करें। बाहर निकलकर मार खाने से बेहतर है कि आप घरों के अंदर सेफ रहे, वहीं बैठ करके इबादत करें। आप देख रहे हैं कि मस्जिदों पर भी पाबंदी लगाई गई है, दीगर इबादत खानों पर भी पाबंदी लगाई है, इसलिए लगाई गई है ताकि घरों में रहकर ही आप इबादत कर सके। पूरी दुनिया में क्या माहौल है हमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे माहौल में घरों में बैठकर आप अल्लाह की तस्बीह और तहलील करें और अल्लाह से दुआ करते रहें। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करें। अल्लाह इस बला से, इस वबा से हर एक को, हर इंसान को महफूज फरमा दे। बस घरों के अंदर रहें, ज्यादा घरों से निकलने की कोशिश ना करें। तो देखा आपने कि मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को बेदार करने, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही खातून ने अपने नगमे से लोगों को कोरोना के खतरे से आगाह किया है। देखिए। हरेगा कोरोना रे, हरेगा कोरोना रे, भारत जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। हरेगा कोरोना रे, भारत जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। जब नागरिक अपना, जब नागरिक अपना करे कर्तव्य निभाएगा, कर्तव्य निभाएगा। हारेगा कोरोना और भारत जीत जाएगा, हारेगा कोरोना और भारत जीत जाएगा। जब नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा, जब नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा। डरने की जरूरत नहीं, सावधान रहिए। डरने की जरूरत नहीं, सावधान रहिए। कर रही नमस्ते दुनिया, कर रही नमस्ते दुनिया। आप भी कहिए, आप भी कहिए। हारेगा कोरोना और भारत जीत जाएगा, भारत जीत जाएगा। जब नागरिक अपना, जब नागरिक अपना करे कर्तव्य निभाएगा, कर्तव्य निभाएगा। ओ कहीं आए जाए नहीं, गले हाथ मिलाए नहीं, कहीं आए जाए नहीं, गले हाथ मिलाए नहीं, कहीं आए जाए नहीं, गले हाथ मिलाए नहीं। हो खांसी
जुकाम बुखार तो आइसोलेट रहिए, हो खांसी जुकाम बुखार तो आइसोलेट रहिए, आइसोलेट रहिए। डरने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, सावधान रहिए, सावधान रहिए। तो चलिए यहां पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। कुछ चीजें हर मौसम में साथ देती हैं। देसी जड़ी बूटियों से तैयार सदर का 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू की खास पेशकश, कोरोना को है हराना। हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से कोरोना को लेकर बेदार होने की और एहतियात की जरूरत है। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल में सब इंस्पेक्टर मारुति शंकर ने मौलिक मर्ज कोरोना के खतरे से आवाम को वाकिफ कराने के लिए अनोखा तरीका इख्तियार किया है। मारुति शंकर ने कोरोना वायरस के अलामती तस्वीर वाले घोड़े पर चढ़कर सवारी की। उन्होंने लाउडस्पीकर के जरिए आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं करें। कोरोना वायरस घोड़े की रफ्तार से तेज फैल रहा है, इसको रोकने के लिए आवाम का ताउन भी जरूरी है।
उन्होंने अवाम से हुकूमत का साथ देने की अपील की। कोरोना वायरस का असर हिंदुस्तानी सिनेमा पर भी पड़ा है। लॉकडाउन और कोरोना के खतरे के पेश नजर बॉलीवुड पूरी तरह ठप होकर रह गया है। सिनेमा हॉल बंद है तो शूटिंग का सिलसिला थम गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। साल 2019 बॉलीवुड के लिए शानदार रहा था। साल 2019 में बॉलीवुड फिल्मों ने गैर मामूली कमाई की थी। इस एक बरस में रिकॉर्ड 17 फिल्में 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई। लेकिन साल के आखिर में सामने आने वाले कोरोना वायरस से फिल्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साल 2020 का आगाज भी बॉलीवुड के लिए शानदार था। उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी सिनेमा में इस बरस गुज़िश्ता बरस से भी ज्यादा कमाई होगी, लेकिन इस बरस के पहले हिस्से में ही बॉलीवुड अंधेरों में नजर आने लगा है। असल में साल 2020 के पहले 2 माह में कुल 40 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही फिल्म तानाजी 280 करोड़ का कारोबार करके हिट फिल्म होने का तमगा हासिल कर सकी है। बाकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गईं। फिल्मों के इस सर्द बाजार में बॉलीवुड उम्मीद कर रहा था कि मार्च 2020 में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बॉलीवुड में किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये वायरस इतनी मुश्किलें पैदा कर देगा और इसका इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कोरोना वायरस के खौफ में पहले ही लोगों ने थिएटर जाना कम कर दिया था, लेकिन अब फिल्मों की शूटिंग भी बंद कर दी गई है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिनेमा घर भी बंद कर दिए गए हैं। COVID-19 कोरोना वायरस has affected Bollywood drastically actually. The entire Bollywood has come to a standstill. All big releases what were supposed to happen in these days have been postponed and you really don't know when it's going to release. कोरोना वायरस के बारे में जिस तरह के आदाद शुमार सामने आ रहे हैं, उसके मद्देनजर सभी फिल्मों और सीरियल की शूटिंग मुकम्मल तौर पर रोक दी गई है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना वायरस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़े। थिएटर के बंद होने और फिल्मों की रिलीज मुलतवी होने से कारोबार को तो बहुत बड़ा नुकसान हो ही रहा है, जिसका खामियाजा जल्द मुमकिन नहीं। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक तकरीबन 5 लाख मुलाजमीन की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है। उनको डेली बेस पे पेमेंट मिलते थे, अभी वो भी सब बंद हो गया। अभी तो 31 तारीख तक सरकार ने बोला 31 तारीख से बंद रहेगा, और उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि चालू हो जाए और बंद रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि ट्रेन में इतना गर्दी है और बीमारी के डर से जो है घर भी नहीं जा सकते हम लोग। The prediction is like it might take at least around 1.5 to 2 months to come back to little bit of work. So this is a very big loss, and there is an estimate of around 800 to 1000 crore loss which is going to happen in Bollywood. कोरोना वायरस की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक सभी तंजीमों ने 19 मार्च से 31 मार्च तक सभी फिल्मों और सीरियल्स की शूटिंग पर पाबंदी आयद कर दी है। क्योंकि अदाकार मास्क लगाकर शूटिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी हिफाजत तभी मुमकिन है जब शूटिंग को मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाए। बस अब हदफ यही है कि नुकसान को बर्दाश्त करते हुए सबकी सेहत सलामत रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना को हराना है और हिंदुस्तान की इस मुहिम में अगर शामिल होना है तो सिर्फ आपको काम यह करना है कि सरकार के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना है, उसी पर अमल करना है। सिर्फ एहतियात और एहतियात करना है, जब भी हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।